गुरुजी सेक्स करना पाप है कि मतलब नहीं पाप है, मतलब सेक्स करना? सेक्स अगर इलीगल है तो दैट इज प्योर, वो प्योर है। भगवान कह रहे हैं कि वैदिक धर्म के अनुसार अगर सेक्स किया जाता है, वो मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ, अच्छा। है ना। बट इलीगल है तो पाप है। तो भगवान ने इसलिए मतलब भगवान ने खुद हमें ये अस्त्र दिए कि मतलब खुद कर सके, मतलब सेक्स करने के लिए भगवान नहीं बताया। सेक्स एक लिमिट में मतलब सही है, और अनलिमिटेड में मतलब पाप है ना। लिमिट अनलिमिट नहीं, अगर अगर देखो, अगर एक गृहस्थ जो है, अगर एक गृहस्थ जो है वो चाहेगा 25-30 संतान उत्पन्न करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए वो सेक्स करे जा रहा है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, वो प्योर है। तो फिर पाप कैसे माने? पाप जब अवैध है ना, जैसे विवाह के अलावा, अच्छा। है ना, विवाह का अलावा अगर आप संबंध रखते हैं, या आप जो है संतान उत्पन्न नहीं करने के लिए चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति करने के लिए सेक्स करते हैं, वो पाप है। समझ गए ना। विवाह का उपदान करने पर कोई मतलब पाप नहीं है, पवित्र है वो। और प्रभुपाद जी बोले इलिसिट सेक्स को डिफाइन किए हैं कि वो महीने में एक बार ही करना चाहिए, या फिर मैस्टरबेशन भी इलिसिट सेक्स होता है। तो 25 संतान कोई कर रहा है तो वो इलिसिट सेक्स हो गया ना। क्यों? तो संतान करने के लिए, संतान करने के लिए कर रहा है ना, संतान होने के लिए कर रहा है तो ना। उसके लिए तो ज़्यादा बार करना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो क्या दिक्कत है? सेक्स एक बार सेक्स करने से भी बच्चा हो सकता है, समझे ना। एक टाइम है, हैं? तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी, जो कि प्रभुपाद जी के गुरु थे, उन्होंने कहा कि कोई अगर मुझे गारंटी देगा कि मेरा हर संतान भक्त बनेगा, तो मैं 1000 पत्नी ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। समझिए ना। तो संतान तो होना चाहिए, है ना, संतान जो है ज़्यादा संतान होना चाहिए। मैं अपने गृहस्थ भक्तों को कहा हूँ, मैंने कहा सबका 11-11 कम से कम बच्चे होना चाहिए। समझ गए ना। तभी तभी सनातन धर्म का प्रचार होगा ना। अभी तो आप माइनॉरिटी में जा रहे हैं। लगभग 10 राज्यों में जो है वो हिंदू माइनॉरिटी में चला गया है। क्यों? क्योंकि वो तो बढ़ा रहे हैं अपना फैक्ट्री, और आप कह रहे हैं कि हमारा एक दो कहाँ है, एक पे आ गए हैं। समझ गए ना। तो मैं इसके फॉर में नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई, अगर तुम्हें नहीं पाल पाओगे मेरे पास ले आओ, मैं पालूंगा 5-6 साल के बाद, उससे पहले नहीं। 5-6 साल अपना पाल लो, और 6 साल के बाद मंदिर में ले आओ। हम गुरुकुल खोल रहे हैं, हम पढ़ाएंगे, उसको रखेंगे, आगे जगह धर्म प्रचार करेगा। गुरुजी, अगर ज़्यादा मतलब बच्चे आएंगे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो इन्वायरमेंट नेचर पर मतलब अनबैलेंस भी हो जाएगा। वो तो फिर तो भगवान देखेंगे, आप उसको टेंशन मत लीजिए, पालन करने वाला भगवान है। तो समझ गए हम ना। लोग पढ़े लिखे हुए हैं, तो हम लोग को पता है, हम लोग भगवान को मतलब नेचर के साथ खिलवाड़ तो नहीं करना चाहिए। नहीं, एक्सेसिव ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रहेगा नेचर तो के साथ खिलवाड़ कहाँ हो रहा है? कोई नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है। एक्सेसिव पॉपुलेशन रहेगा तो नहीं होगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा ज़्यादा तो नेचर पे तो बर्बाद होएगा नेचर। हैं? मैं वही तो इसलिए तो कह रहा हूँ, मंदिर में दे दो, मंदिर में दे दो, मंदिर में कोई कमी नहीं है, मंदिर में कोई कमी नहीं है। गुरुकुल हैं? गुरुकुल गया में खोल रहे हैं। खोलेंगे अभी तो। समझ गए ना। एक्चुअली पहले ऐसे होता था, पहले क्या होता था, पिता माता एक बच्चा को साधु को दे देते थे, भगवान की सेवा में दे देते थे एक बच्चा को। क्यों? उनके पास ज़्यादा बच्चे होते थे। अब तुम एक ही बच्चा करोगे या 2 बच्चा करोगे, और उसको कहाँ दोगे? सुने ऐसे मतलब बात कि पहले के लोग है ऐसे कि नहीं? वो तो
वो तो उसको लगाएंगे कि भाई तुम नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, वो नौकरी करेगा और नौकरी करके खुश हो जाएगा, अमेरिका चला जाएगा। अमेरिका का पॉपुलेशन बढ़ाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ना। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए। प्रभु आप बोल रहे हैं कि जनसंख्या और ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर रोक लगाई है, ये इलीगल है। इलीगल तो नहीं कह रहा है गवर्नमेंट, थोड़ी कह रहा है कि इलीगल। तो मैंने रोक लगाई। गवर्नमेंट इलीगल नहीं कह रहा है, गवर्नमेंट कह रहा है, गवर्नमेंट उन्हीं को देके कह रहा है, उन्हीं के लिए कह रहा है। गवर्नमेंट कह रहा है कि मैं जो है गवर्नमेंट नौकरी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें राशन नहीं दूंगा, मैं फैसिलिटी नहीं दूंगा, समझ गए ना। हमें वो फैसिलिटी की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास बहुत है फैसिलिटी हैं। हाँ, मुसलमान क्या कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई हमें वो सब हमारा भाई संख्या बढ़े, हम संख्या बढ़ेंगे तो हम अपना राज्य बनाएंगे। उनका फंडा क्लियर है, उनका एजेंडा क्लियर है, और हम लोग जो है वैसे ही पकड़ के बैठे हुए हैं। एजेंडा क्लियर होना चाहिए। अगर ये माइंडसेट से हम लोग चलेंगे कि हम जो हमारे जो ये आने वाले टाइम में हमारी जनसंख्या बहुत कम हो जाएगा। कम हो ही रहा है, हो जाएगा नहीं, हो रहा है। ऐसे कई गांव जो है, कई गांव, एक मैं पढ़ रहा था, एक तमिलनाडु में एक गांव है, उसमें एक मुसलमान परिवार आया रहने के लिए, और उस वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड था गांव का, उसने मना किया, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। उसने मना किया कि नहीं नहीं इसको मत रखो। तो गांव में नहीं नहीं एक परिवार तो आया है, उसको क्या है, उसको दे दिए। उसका 8 बच्चे हुए, 8 बच्चे हुए। फिर वो जाके पहुंच गया मुखिया के पास, देखिए मुझे एक घर मिला है और मेरे 8 बच्चे शादी करेंगे तो क्या होगा बताइए, तो मुझे और ज़मीन दीजिए। तो फिर मुखिया ने क्या क्या कहा, ठीक है वो वाला ज़मीन ले लो जाओ। और करते 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 लगभग कितना कह रहे थे, 30 साल में इतने हो गए। और उसके बाद फिर ऐसे परेशान करने लगे हिंदुओं को, हिंदू अपने आप ही भाग गए उस जहाँ। फिर वो जगह का नाम ही चेंज कर दिया गया, है ना। कश्मीर में क्या हुआ, इसलिए संख्या बढ़ाना होगा, है ना। संख्या बढ़ाओ और साथ साथ जो है धर्म को भी स्ट्रॉन्ग करो। सिर्फ संख्या बढ़ाने से नहीं होगा, संख्या बढ़ाएंगे तो फिर वही भी फिर क्रिश्चियन बन जाएंगे, वही फिर मुसलमान बन जाएंगे। साथ साथ धर्म को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे देश में हिंदू लोग हैं, तो मतलब मुस्लिम के मस्जिद बनता है तो उसमें डिवोट करते हैं पैसा लोग हिंदू लोग, और जितना भी मानना जैसे रूल वगैरह लगता है सारे लोग हिंदू ही मानते हैं, मुस्लिम रूल्स नहीं मानता है, वो मतलब जनसंख्या बढ़ाता है, हम लोग रूल्स मानते हैं, हर चीज़ हम लोग ही करते हैं। एंड डोनेशन भी अगर बातचीत की जाए तो हम लोग देते हैं। अयोध्या में 40% हिंदू दे रहे हैं, तो इस वजह से क्यों मस्जिद मतलब बढ़ावा दे रही है, पता है कि खतरा है कि हमारे लिए धार्मिक शिक्षा नहीं है ना। मुसलमान अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाते हैं, पैसा दे के पढ़ाया जा रहा है। जो क्रिश्चियन अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, और हम लोग यहाँ पे फ्री में पढ़ा रहे हैं, तब भी लोग नहीं आ रहे हैं, समझ गए ना। क्योंकि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स ही वो नहीं कर रहे हैं, मतलब दे आर नॉट ट्रेंड। वो देख नहीं पा रहे हैं कि आगे का क्या खतरा है, आगे कितना खतरा है, देख नहीं पा रहे हैं।